नमस्कार। आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग की। विपरीत राजयोग कैसे बनता है कुंडली में, इसका क्या मतलब है। जैसा कि नाम से ही समझ रहे हो, विपरीत राजयोग का मीन्स उल्टा। मीन्स जिन राजयोगों को नॉर्मली जो कुंडलियों में, अच्छी कुंडलियों में बता दिए जाते हैं कि आपके कुंडली में उच्च ग्रह बहुत बैठे हुए हैं, बहुत उच्चता प्राप्त किए हैं और अच्छे ग्रहों से दृष्ट हैं, उनकी दृष्टि अच्छे ग्रहों पे पड़ रही है, उन पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या अपने उच्च के घरों में वो बैठे हुए हैं, अपने अच्छे घरों में वो ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये आपको बताता है कि आपका ये कुंडली में मतलब अच्छे राजयोग की कोई ना कोई राजयोग बना देता है, क्योंकि शास्त्रों में बहुत तरीके के राजयोग हैं। पर कुंडली में जब 3 राजयोग मतलब विपरीत राजयोग, ज़्यादातर 3 बड़े राजयोग देखे गए और ये बनते हैं कुंडली के खराब भाव, जिनको त्रिषडाय भाव या खराब भावों में से जिनको गिना जाता है 6, 8, 12, उन घरों से बनते हैं। और ये विपरीत का मतलब उल्टा। एक बार आप अपनी ऊंचाइयों में पहुंच चुके होंगे और दोबारा फिर से जीवन में आप उन्हीं ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत, दोबारा आप नीचे आओगे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आ जाओगे और फिर से आप स्टार्ट करोगे ग्राउंड लेवल पर, एक बिल्कुल मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करोगे और दोबारा उसी पोजीशन पे पहुंचने को विपरीत राजयोग कहा गया है, जिसमें आपकी मेहनत बहुत अधिक लगेगी। आप कई बार इतना हो जाता है कि जीवन में आदमी गिर जाता है तो उठकर खड़े होना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, वो विल पावर उसके अंदर नहीं रह जाती, बहुत लोग हार जाते हैं। पर ऐसे राजयोग को फलित होने के लिए आपका लग्न बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आपका लग्न मजबूत है और आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना हुआ है जो 6, 8, 12 से बनता है, 8वें भाव का स्वामी अगर 6ठे भाव में है तो ये हर्ष राजयोग बन जाएगा। 6ठे भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में है तो ये सरल राजयोग बन जाएगा। 12वें घर का स्वामी आपके 8वें और 6ठे में है तो ये विमल राजयोग बन जाएगा। मतलब ये 3 घर ही इस राजयोग को, विपरीत राजयोग को फलित करने में मदद करते हैं। इन राजयोगों को जब ये इस कुंडली में बनते हैं तो ये पक्का है कि इंसान एक बार धरा पर जरूर गिरेगा, एक बार धरती पर आकर के आसमान से गिर जाएगा और उसके जीवन में बहुत असीम परिवर्तन आएगा। उस मतलब एक अपने जीवन में नए तरीके से स्टार्ट करेगा। हो सकता है वो पहले का काम जो उसने किया हो वो बिल्कुल जीरो पर आकर खत्म हो गया, अब उसे काम बदलना पड़ रहा है। उसे हो सकता है वो बीमार इतना पड़ गया, अपनी बीमारी के चलते उसका बहुत कुछ बर्बाद हो गया और वो बहुत सारे उसमें आ गया, मतलब कर्ज में आ गया, लेनदारियां उसकी बढ़ गई, देनदारियां बढ़ गई हैं और वो परेशान हो गया। कई बार वो अपनी बीमारियों के चलते ऐसा हो जाता है, कई बार घर की परेशानियां, लड़ाई झगड़ों की वजह से ऐसा हो गया कि घर में परिवार का कोई एक बिजनेस चल रहा था और पारिवारिक बिजनेस खराब हो गया क्योंकि लड़ाइयां हो गई। और ऐसे में वो आदमी, कोई एक जो सबसे कमजोर कुंडली वाला था या पत्रिका वाला था, वो आके धरा पर गिर गया। तो ऐसे केसेस में जब अगर राजयोग उसकी कुंडली में है, विपरीत राजयोग, तो वो दोबारा राइज करेगा, ये कंफर्म है। हो सकता है उसे टाइम लग जाए, हो सकता है कुंडली में लग्न कितना मजबूत है उस हिसाब से, या दशाएं आ गई, दशाएं मिलना जरूरी है, दशाएं भी उस इन 2 कठिन ग्रहों से आ गई तो आपको राजयोग तभी फलित होगा और ऐसा आदमी दोबारा उठकर खड़ा हो जाएगा। पर इसके लिए कुंडली का 8वां भाव 6ठे भाव में आकर के से कनेक्टेड हो, या 12वें से कनेक्टेड हो, या 12वां 6ठे 8वें से कनेक्टेड हो। उनके स्वामी, ग्रह स्वामी 6, 8 में होने चाहिए, या 6ठे का स्वामी 8वें भाव में होना चाहिए। हाँ, 8वें और 6ठे में कई बार ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थिति में आदमी बीमारी के चलते, अपने कमज़ोर शरीर के चलते, या लड़ाई झगड़े, क्योंकि 6ठा भाव लड़ाई झगड़े का भी है, तो अपने पारिवारिक लड़ाई झगड़े के चलते नीचे गिरा और धरती पे आ गया। तो आपने एग्जाम्पल देखा होगा, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ अमिताभ बच्चन जी का। उनके जीवन में उनके भाई को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पर उनका भाई उन्हें धोखा दे गया और उससे वैचारिक मतभेद होने के बाद, और ये अपना सब कुछ उसको दे चुके थे और उसके बाद उसने इनको दगा दिया और ये बिल्कुल लोअर लेवल पर आ गए, बिल्कुल स्क्रैच लेवल पर आ गए। फिर इन्होंने राइज किया क्योंकि इनका भी 8वां भाव बहुत मजबूत है, 8वें भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं जिन्होंने इनको दोबारा से, लेकिन
हाँ, ऐसे आदमी की विल पावर मजबूत होनी चाहिए, उसको काम मांगने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत नीचे आने पर आपको काम मांगना पड़ेगा, आपको लोगों से बहुत उनका मतलब ह्यूमिलेशन झेलना पड़ेगा, आप ह्यूमिलिएट हो सकते हैं, आपको बेइज्जती महसूस होगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी। यही सबसे बड़ी पहचान है विपरीत राजयोग की। वो हिम्मत भी देते हैं, ऐसा नहीं है। लग्न अगर मजबूत है तो विपरीत राजयोग में हिम्मत भी आपको बनी रहती है। आप खराब से खराब परिस्थिति में भी आप सामने वाले से ये कहेंगे कोई बात नहीं, जो चला गया, फिर से हासिल कर लेंगे। तो ये प्रवृत्ति आपको यही विपरीत राजयोग देता है। इसलिए अगर आपकी कुंडलियों में ज्योतिषियों ने विपरीत राजयोग की व्याख्या की है कि ये है, तो मानकर चलिए कि एक बार आप जरूर नीचे आएंगे, लेकिन आप उठेंगे, दोबारा उसी परिस्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे। उसी समुद्र की लहरों को पार करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये इसका गूढ़ ज्ञान है या पहचान है। इस राजयोग में होने वाले या जातकों के कुंडलियों में अगर ये राजयोग निकलता है तो इस तरीके से ये फलित होता है। तो घबराएं नहीं, राजयोग बुरी परिस्थितियों में भी आपको उबारने में काफ़ी सक्षम होते हैं। वो भी थी 6, 8, 12 के राजयोग। दोबारा से अगर इन घरों में थोड़े से क्रूर ग्रह बैठे हैं, थोड़े से राहु केतु जैसे ग्रह बैठे हुए हैं, या शनि जैसे ग्रह बैठे हैं, सूर्य जैसे ग्रह बैठे हैं, आपको दोबारा कम बैक कराएंगे। बस आपको ह्यूमिलिएशन झेलना है, आपको लोगों की बातें सुननी है, वो आप लिखा के लाए हैं, वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप इन सब के बाद राइज करेंगे। ये कुंडली में अटल सत्य है। तो आज इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको इनमें ज्योतिष का सरल ज्ञान प्राप्त होता है, आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा आपकी ये जानकारियाँ दे पाती हूँ जो आपके जीवनचर्या में आपको मदद करते हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आपका मैं आभार प्रकट करती हूँ। नमस्कार।